गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका हिंदी लिटरेचर की बुक का चैप्टर का नाम है सयाना मेढक। सयाना मेढक देखिए, एक छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो भी हमको कितनी बड़ी बात समझा जाते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से देखिए एक मेढक ने हम लोगों को कितनी ज्ञान की बात बताई है। ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। स्टोरी में क्या कह रहा है, एक मेढक है और एक हाथी की कहानी है, और दोनों के माध्यम से कभी कभी हमको छोटे जीव भी बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता देते हैं। ठीक है, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो छोटे जीव होते हैं वो भी बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। एक था मेढक और एक थी मेढकी। एक दिन मेढकी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक हाथी मिला। हाथी को देखकर मेढकी बोली, खंबे जैसे तेरे पाँव, धमधम तेरी चाल, काले पर्वत छोड़ रास्ता, फूल से सुंदर मेरे गाल। तो मेढकी ने उससे क्या कहा, मेढकी कहने लगी, तुम्हारे पैर खंबे जैसे हैं और धम-धम करके चलते हो, काले पर्वत के समान तुम हो, मेरा रास्ता छोड़ो। देखो कितनी सुंदर मेरे गाल हैं, तुमसे कितनी फूल सी सुंदर हूँ मैं, मेरा रास्ता छोड़ो। अब हाथी ने देखा कि मेढकी उसका तो उपहास कर रही है, तो उसको भी मेढकी पे गुस्सा आया। उसने मेढकी से क्या कहा, हाथी ने मेढकी की बात सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, हरी घास सा रंग है तेरा, छुटकी तुझको लगा जुकाम, जा जा अपने घर में छिप जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। अब हाथी ने मेढकी से कहा कि तुम्हारा रंग जो है हरी हरी घास के जैसा है, इतनी छोटी सी हो तुम, जाओ अपने घर में छिप जाओ, कहीं तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाथी ने मेढकी को घास जैसी और छुटकी कहा तो वो बड़ी दुखी हुई, उसको बड़ा ख़राब लगा। अब वो बाज़ार से लौट आई। अब बाज़ार नहीं गई वो, और अपने घर आ गई। बाज़ार से वापस आई और अपने मेढक से कहने लगी, हाथी की बातों से मेरे दिल में चुभता कांटा, तुम हो मेरे पति तो जाओ मारो हाथी को एक चाटा। तो मेढक से कहती है कि हे मैं तो जाओ, और अगर तुम मेरे पति हो तो जाओ मेढक को एक चाटा मार के आओ। उसको बड़ा ख़राब लगा और वो मेढक से कहती है हाथी की बात का मुझे बहुत बुरा लगा है, और तुम जाओ और उसको एक चाटा मार के आओ। बेचारा मेढक भला हाथी को चाटा कैसे मारता। अब मेढक तो छोटा था, वो हाथी को चाटा कैसे मारता। उसने मेढकी को समझाया। अब उसने क्या किया, मेढकी को समझाया, तेरा मुखड़ा चंदा जैसा, कितने सुंदर तेरे गाल, हाथी तो अंधा पागल है, उसकी बात पे मिट्टी डाल। अब उसने देखिए मेढक ने कितने अच्छे से मेढकी को समझा दिया कि हाथी तो अंधा है, पागल है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हारा चेहरा तो चंदा जैसा है और कितने सुंदर तुम्हारे गाल हैं। उस तो अंधा है, पागल है, उसकी बातों का ध्यान मत दो और उसकी बातों पे मिट्टी डाल दो। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम मिट्टी डाल देते, कहते मिट्टी डाल दो, बात ख़त्म है। तो उसने कहा उसकी बात पे मिट्टी डाल। अब हाथी ने उसको समझा दिया, मेढक ने उसको समझा दिया मेढकी को। अब अपनी तारीफ़ सुनकर मेढकी खुश हो गई, और फिर मेढक और मेढकी दोनों फुदक फुदक कर बाजार गए। ठीक है, तो देखिए छोटे से जीव हमको कितनी बड़ी बात समझा जाते हैं कि हमें कभी किसी से उलझना नहीं चाहिए। अगर वो कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसकी बात को ये सुन के भूल जाना चाहिए कि अरे इसकी बात का क्या ध्यान देना, और अपना काम करना चाहिए। तो इससे क्या है, अपना समय भी नहीं बर्बाद हुआ और अपना
क्या कहते हैं, मन भी अच्छा बना रहा, मन भी ख़राब नहीं हुआ, हमें उसकी बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए छोटे जीव हैं, हमको कितनी बड़ी बात समझा जाते हैं कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आप लोग भी सबसे मिल के रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर आपसे कोई बड़ा कह रहा है तो उसको बात को सुन के आप भूल जाओ, क्या तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, और उसकी बात को सुन के भूल जाओ और उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। ओके।